हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुमन कौशिक आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमने कक्षा 10 गणित के 2 चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला वास्तविक संख्याएं, दूसरा बहुपद। आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है जो अति महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और जो हमारी प्रश्नावली 3.1 है उसके हम उदाहरण और जो कॉन्सेप्ट है, परिचय है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, कोई भी चैप्टर हो, प्रश्नावली हल करने से पहले हमें उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होना अनिवार्य है। इस चैप्टर में क्या आने वाला है, इस चैप्टर का ये नाम क्यों रखा गया है। क्योंकि जो सवाल हैं प्रश्नावली के, जो प्रश्न हैं वो तो हल आसानी से हो जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आए कैसे है, कैसे बने हैं, उनकी जो प्रतिचित्रण है हमारे मस्तिष्क पर छप जाना चाहिए। अब चलो बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यदि किन्हीं 2 चरों, चर कौन कौन से? x तथा y का कोई समीकरण एक घातीय है। देखो बच्चों, चर तथा अचर, एक घातीय, द्विघात, त्रिघात, ये सब हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर भी बताते हैं। चर, चर किसे कहते हैं? x, y, जिनका मान परिवर्तनशील होता है। कोई समीकरण एक घातीय है। एक घातीय किसे कहेंगे? जिस समीकरण में एक घात होगी, तो वह एक ऋजु का मतलब सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा। और ऐसे ही समीकरण को क्या कहते हैं? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। शॉर्टकट में समझ लो बच्चों, 2 चर होने चाहिए, x तथा y, और एक घातीय होना चाहिए, 2 घात नहीं होनी चाहिए कोई से भी चर की। देखो बच्चों, आज थोड़ा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहां देखेंगे 7x + 4, 3x² + 9y + 5। इससे पहले हमने पढ़ा है व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बीजीय व्यंजक। देखो बच्चों, यदि इन्हीं के सामने अगर हम 0 लगा दें, यानी कि बराबर में कोई वैल्यू आए, यानी कि ये और ये जुड़कर कोई नया मान निकाले, यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू जुड़कर 0 आए, या हम कह सकते हैं कि हम x का मान ऐसा रखे जिससे हमारी वैल्यू 0 आ जाए, या यहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐसी रखे कि हमारा मान 0 आ जाए, तो इसे कहते हैं हम समीकरण। बच्चों, व्यंजक में और समीकरण में यही अंतर होता है कि समीकरण में बराबर में जो होता है, चर के मान रखने पर वो हमें वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए, और जो बीजीय व्यंजक होता है ये स्वतंत्र होता है। इसमें हम वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां हम x का मान अगर दिया हुआ होगा, कुछ रखेंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। यहां पर x, y की जो मान दिए जाएंगे तो परिणाम हमें कुछ और प्राप्त होगा। इसके बाद देखो बच्चों, इसमें देखो यहाँ x, y, z कितने चर है? 3 चर है इसमें, और मैक्सिमम पावर कितनी है? x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, z की पावर भी 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण। और कितने चर वाला? 1, 2, 3 चर वाला रैखिक समीकरण। इसके बाद बच्चों, यहां पर 1, 2, x और y 2 चर हैं, परंतु x की घात कितनी होगी? 2 होगी। जब x की घात 2 होगी, हमने पढ़ा है अगर बहुपद में, ये कौन सा है? ये द्विघाती त्रिपद है, और ये रैखिक द्विपद है। तो ऐसे ही जब बराबर में 0 आ जाए या कोई वैल्यू आ जाए, तो वो क्या बन जाती है? समीकरण बन जाती है। तो ये क्या बन गया? पावर 2 है
तो दो चर वाला द्विघात समीकरण, दो घात होगी समीकरण इसलिए क्योंकि बराबर में कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसके बाद बच्चों देखो एक्स वाई दो चर हैं, 8x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो पावर कितनी है इनकी, एक एक है, रैखिक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसके बाद बच्चों एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां देखेंगे पावर कितनी है, 3 है, और चर क्या है x, x एक ही चर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक चर वाला त्रिघात समीकरण। त्रिघात क्यों, क्योंकि इस समीकरण की घात कितनी है, 3 है। इसके बाद बच्चों देखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां पर देखो इसकी घात कितनी है, x की 1 है, चर भी कितने हैं, 1 है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। और बच्चों जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि हमें पढ़ना है रैखिक समीकरणों का जो जोड़ा होता है, युग्म होता है, उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे आगे। तो ये कहते हैं किसको, यदि दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण समान चर x व y में है तो इन समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यानी कि घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और चर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और इस प्रकार के समीकरण कितने होने चाहिए, 2 समीकरण होने चाहिए। देखो एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हैं और दोनों क्या है, एक घात में है, रैखिक है, समघातीय हैं। देखो समघातीय है दोनों, और चर भी कितने हैं, 1 2 x y। और जो बच्चों a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक बात समझ आई बच्चों, चलो नोट करो जल्दी से। बच्चों संख्याओं संबंधी कुछ नियम है। हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे पास 3 4 5 6 7 एक एक संख्या ऐसे बढ़ती जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, क्रमागत संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार 13 14 15 16 ये भी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, आगे बढ़ती जाए, क्रम से बढ़ती जा रही हैं। और बच्चों जैसे 2 4 6 8 10 ये क्या है, देखो दो कैसी संख्या है, सम संख्या है। 2 4 6 8 10 सारी क्या है, सम संख्याएं हैं, और क्या है, क्रम से आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ये सब क्या होगी, क्रमागत सम संख्याएं। 3 5 7 9 11 ये क्या है, विषम संख्याएं हैं, लेकिन एक क्रम से आगे बढ़ रही हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, क्रमागत विषम संख्याएं। और बच्चों जैसे कि हमें कोई प्राकृतिक संख्या प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त करते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़कर, देखो एक हमने जोड़ा तो क्या हो गया, अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हुई, या एक घटाएं तो पिछली हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि बच्चों हमारे पास 17 है, 17 में हमने एक जोड़ा तो कितना आ गया, 18 आ गया, तो ये क्या आ गई, अगली प्राकृतिक संख्या। और यदि हम 16 में से एक घटा दें कितना आएगा, 15 आएगा, तो ये क्या आ गई, पिछली प्राकृतिक संख्या। और बच्चों दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर एक होता है। कैसे होता है, कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं ले लीजिए, मान लिया कि हमने 96 और 97 लिया, इनका अंतर करो, 97 माइनस 96 कितना आ गया, 1 आ। कोई भी क्रमागत संख्या ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 4 5 ले सकते हैं। यदि हम उनका अंतर करेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ आई। इसके बाद देखेंगे दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है।
इसको थोड़ा समझेंगे। जैसे कि हमारे पास सम संख्या है 4, 6, क्रमागत लेनी है बच्चों। ऐसे नहीं 4 के बाद हमने 8 ले ली या 8 के बाद हमने 12 ले ली। कैसी लेनी है? क्रम से, सीक्वेंस से लेनी है। देखो 6 में से 4 यदि हम घटाएंगे, 6 में से 4 तो कितना बच गया? 2 बच गया। आ गया सम, दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 2 आ गया। इसी प्रकार यदि हम दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर, मान लिया कि हमने 3 ली और 5 ली, क्रमागत विषम संख्या है, 5 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो बच्चों चाहे तो दो क्रमागत सम संख्याएं ले लीजिए, चाहे दो क्रमागत विषम संख्याएं ले लीजिए, उन दोनों का अंतर सदैव 2 रहता है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है? यदि एक प्राकृतिक संख्या x है तो अगली प्राकृतिक संख्या है, देखो क्या दिया है? एक प्राकृतिक संख्या x है तो अगली प्राकृतिक संख्या है, उनमें हम एक एक जोड़ते जाएंगे। x+1, उससे अगली x+2, आगे x+3, डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक हम प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई एक प्राकृतिक संख्या है, x का मान कुछ भी हो सकता है, मान लिया कि x का मान 7 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 7 और 1 8, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 और 2 9, फिर 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 और 3 10। तो इस प्रकार हमारे पास 8 9 10 11 12 ऐसे क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती रहेंगी बच्चों। अब देखो, यदि एक सम या विषम संख्या x है, ये तो थी प्राकृतिक संख्याएं। अब बात आती है सम या विषम संख्या। हमारे पास कोई विषम संख्या x है या सम संख्या x है, उससे हमें अगली क्रमागत सम या विषम संख्या प्राप्त करनी है। तो किस प्रकार प्राप्त करेंगे बच्चों? जो हमारे पास दिया है सम या विषम संख्या, उसमें हम 2 जोड़ते जाएंगे, x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, ऐसे अनंत तक हम सम या विषम क्रमागत संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये जो हमारे प्रश्न आने वाले हैं प्रश्नावली में, इन सब का उसमें प्रयोग होने वाला है बच्चों। जैसे कि यदि दो संख्याओं का योग, हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनका योग है, हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग इतना है, और समीकरण में कंडीशन बनाएंगे और दोनों संख्याओं को ज्ञात करने की शर्त रखेंगे। तो किस प्रकार निकालेंगे बच्चों हम? यदि हमारे पास संख्या एक x है तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? दोनों संख्याओं का जो योग दिया है उसमें से उस x को माइनस कर देंगे। ध्यान देंगे, दोबारा देखेंगे, यदि दो संख्याओं का योग ज्ञात है, दो संख्याओं का योग हमें मालूम है, और उनमें से एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? योग में से हम x को माइनस कर देंगे, दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों, यदि दो संख्याओं का अंतर हमें ज्ञात है और उनमें से एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या आएगी? x में अंतर जोड़ दो या x में से अंतर घटा दो। ये जो प्रश्न होगा, जो उसमें कंडीशन दी होगी, उस पर ये निर्भर करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।